बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपी, और ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और यकीन भी नहीं आएगा कि ये रेसिपी किस तरह से बनी है और जो चीज़ें हमारे घर में ज़ाया हो जाती हैं बस उसी की बनी है। तो यहाँ पर मेरे पास बची हुई थी रात की 2 रोटियाँ, और ये 2 रोटियों को मैं चाह नहीं रही थी कि मैं फेंकूँ या कहीं ज़ाया करूँ। तो मैंने कहा चलिए इस रेसिपी से ना आप लोगों को बताते हैं, इन्हीं 2 रोटियों से आपको रेसिपी बनाना सिखाते हैं कि कैसे हम इन 2 रोटियों से कैसे रेसिपी बना सकते हैं और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये रेसिपी देख के। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है चिकन, और चिकन है तकरीबन देखिए हाफ़ प्याली से भी कम है चिकन, और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ डाली हूँ मैं टिक्का मसाला हाफ़ टेबल स्पून, और बस ज़रा सा मतलब समझना हाफ टेबल स्पून ही है, ठीक है ना। टिक्का मसाले के बाद मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून डाली है सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून डाला है इसमें मैंने सिरका, 1 टेबल स्पून इसमें डाला है मैंने चिल्ली सॉस। अच्छे से करेंगे चिकन की बोटियों पे मिक्स, और ये बोनलेस है, छोटी छोटी बोटियां हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, आप खुद भी देख रहे हैं क्योंकि 2 रोटियां हैं ना मेरे पास, तो बस 2 रोटियों के हिसाब से इतनी चिकन काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। और क्योंकि ये बहुत है, इतनी चिकन बस हमने इसमें अच्छे से मिक्स करनी है, और मिक्स करके हमने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर 2 कढ़ाई में डालनी है ये मैरिनेट हुई हुई चिकन, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद और ये जो प्याली में मसाला लगा हुआ है बस इसी में पानी डालना है, और यही पानी वाला मसाला इसमें डाल देना है और ढक्कन ढक देना है, और चिकन को गला लेना है, यानी कि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। हल्की आंच पे पकाने रखनी है चिकन को, और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ हमारी चिकन देखें पक चुकी है ज़बरदस्त सी, ये देखें छोटी सी थोड़ी सी थी, और यहाँ पर है मेरे पास कुछ वेजिटेबल यानी कि शिमला मिर्च और ये टमाटर है। अगर आपके पास रेड वाली शिमला मिर्च हो ना तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर प्याज है कटी हुई, ठीक है ना, बारीक प्याज कटी हुई है, और टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे ताकि ये पानी ना छोड़े, लंबे साइज में काट लिए है। बस इसी चिकन को जब पक गई चिकन तो मैंने इसमें ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं ताकि हमारी वेजिटेबल में भी मज़ेदार सा मसाला लग जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मैंने सोचा कि चले ये पैन ले लेती हूँ और पैन में मैं ये रोटियां लगा लेती हूँ ना। तो इस तरह से मैंने सोचा कि चले पहले मैं ये पैन ले लिया था मैंने, और मैं इसको कोशिश करी थी कि मैं कम से कम ना कि किस तरह से बनाऊँ, बस आप लोग देखते जाएं, ठीक है ना। कि ये देखें बस बासी रोटी होती है, और बासी रोटी से ये इतना ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी ना, आप लोग ज़रूर दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, और आपके बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। दोपहर में अक्सर लोगों के हस्बैंड नहीं होते हैं और रात की रोटियाँ बची हुई होती हैं, बस आपने जनाब यही रेसिपी बना लेनी है और बच्चे भी खुश आप भी खुश। तो यहाँ पर बस ये रेसिपी देखें, आप देखते भी जाएंगे मैं किस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पर जब तक मैं रोटियों को देखें इस तरह से मैंने ये एक पहले ये इस पर रख के देखा कि मैं किस तरह से इसको रख सकती हूँ, तो मैंने ये ट्रे में रख दिया रोटियों को ना, ठीक है ना। हल्का हल्का सा ऑयल इसलिए लगाए थे ताकि हल्की सी रोटी पे भी ऑयल लग जाए। अब यहाँ पर अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर लें, मैंने सिंपल चटपटा केचप यूज़ करा है, बहुत मज़े का जायका लगा था। चटपटा केचप यानी कि चिली गार्लिक सॉस लगा के, और देखें रोटियों के पीस को मैंने इस तरह से समोसों की शक्ल में इस तरह से मोड़ दिया है, ये देखें समोसों की शक्ल में इस तरह से मोड़ दिया है पिज़्ज़े की शक्ल में, और इसी तरीके से मैंने सारे पीसों का ऐसे ही कर दिया है, ये इस तरह से देखें। और ये इतनी आसानी से बनने वाली है ना, बहुत आसानी से बनने वाली है, और देखें बच्चे भी ना खुश हो जाएंगे और ये आसानी से भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी है, ये वेजिटेबल और चिकन के साथ ना चीज़ भी डाल दी है थोड़ी सी अंदर ना। चीज़ आप लोग चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और मोज़रेला के साथ, लेकिन मैंने सिर्फ मोज़रेला यूज़ करी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पीस रख दिया था। अच्छा ये जो ना एक रोटी की और गुंजाइश थी बड़ी ट्रे में, तो मैंने बनानी थी बहुत आसान रेसिपी, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर लिया है फ्राई पैन में सिंपल ऑयल आपके सामने मैं लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इस रोटियों को ना हमने जो पॉकेट बनाए ना इस तरह से समोसों की तरह, बस हमने इसको देखे सेट कर दिया है, इसी फ्राई पैन में सेट कर दिया है, देखें कितने अच्छे से सेट हो गया ना, ज़बरदस्त से। देखिए इस तरह से ये सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें लगाना है केचप, यानी कि केचप जो चिली गार्लिक सॉस मैंने लगाया है ना बस वही लगाना है आपने भी, ठीक है ना। जो आपके पास सादा वाला केचप वो सादा लगा दें, चटपटा केचप वो चटपटा से केचप लगा दें, या आप लोग मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग इस पर पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल चीज़ डालनी है हमने इसके ऊपर, ये देखें इस तरह से हमने चीज़ डाल दी है इसके ऊपर, ये देखें चीज़ डाल रही हूँ। और आप लोग जल्दी से जाएं और जाकर ना
मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नौरीन किचन के नाम से है और मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जो न्यू है देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें। देखिए चीज़ अच्छे से मैंने चीज़ डाल दी है, ठीक है ना। साइड पे चीज़ और डाल दी थी मैंने बाद में। अच्छा, इस पर मैंने हल्की सी कुटी हुई मिर्च छिड़क दी है, टमाटर के पीस रख दिए, प्याज के पीस रख दिए, शिमला मिर्च रख दिए और कुटी हुई मिर्च छिड़क दी है और ओरिगानो यानी कि हमने डाली है हल्की सी अजवाइन छिड़की, ठीक है ना। अजवाइन छिड़क दी है और इसको मैंने सिर्फ चूल्हे पे हल्की आंच पे इतनी देर रखना है कि आप इस शीशे के ढक्कन से देखते रहिएगा चीज़ मेल्ट हो जाए, बस बिल्कुल हल्की आंच पे। इतनी देर तक मैंने देखा था कि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये लगे थे तकरीबन 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट में हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी और देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा ये रात रात की बची हुई रोटी का पिज़्ज़ा बना है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। रात की रोटी का पिज़्ज़ा और ये देखें बासी रोटी का पिज़्ज़ा ना इतना ज़बरदस्त हो, यकीन करें जायके में लाजवाब था। दिल खुश हो गया था खा के और आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी बना के, मुझे दुआएं देंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।